जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग लॉजिकल फंक्शन का इस्तेमाल करके कैसे पास फेल निकालेंगे, डिवीज़न निकालेंगे, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न होता है, और सब्जेक्टली पास फेल निकालेंगे। कि एक पास फेल क्या है कि अगर आपका एवरेज मार्क्स अगर 33 से ज़्यादा है तो आप पास हैं, अगर उससे कम है तो फेल है। और सब्जेक्टली क्या है कि अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं तो फेल कहलाएंगे। तो इसको हम लोग इफ़ फंक्शन का यूज़ करके कैसे इस्तेमाल करेंगे इफ़ का लॉजिकल फंक्शन में, और कैसे ये काम को करेंगे, इसी को आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पास फेल कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको लिखना होगा इक्वल्स टू इफ़ जो होता है लॉजिकल फंक्शन होता है। अब हमारा इधर का डेटा देखिए पूरा रिजल्ट है, अगर आप देखना चाहें तो ये पूरा रिजल्ट बना हुआ है, लेकिन हमको उतना सारा से मतलब नहीं, सिर्फ एवरेज के आधार पे अभी ये फार्मूला चलेगा। तो उसके लिए हम इफ़ लिखेंगे और एवरेज में क्लिक करेंगे, जो कि हमारा I2 आ रहा है सेल नंबर, और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 है तो हम कॉमा देंगे। अब देखिए यहाँ लिखता है वैल्यू इफ़ ट्रू, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग देखना चाहें तो इसमें क्या डिटेल्स देता है, वैल्यू इफ़ ट्रू। अगर ये 33 से ज़्यादा हो गया तो आपको क्या करना है, तो आप डबल कोट्स में पास लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर कॉमा देने पे देखिए हाईलाइट हो जाता है इस जगह पे वैल्यू इफ़ फॉल्स। अगर ये 33 से ज़्यादा नहीं हुआ एवरेज मार्क्स तो क्या लिखना है, तब हमको डबल कोट्स में यहाँ फेल लिख देना है। तो ये इफ़ एल्स के ही तरह ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें क्या करना होगा कि सिर्फ इंटर प्रेस कीजिएगा तो ये पास आ गया। बाकी आप यहाँ डबल क्लिक कीजिएगा इस जगह पे तो ये सब में फार्मूला कॉपी हो जाता है। अब देखिए ये फेल हो गया, सब पास है लेकिन ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि इसका एवरेज 33 से कम है। मान लेते हैं यहाँ पे भी एक स्टूडेंट का है, ठीक है, डेटा। अभी हम इसमें कुछ को नंबर कम देते हैं, इसमें 5 नंबर देते हैं। अभी भी एवरेज 33 से ज़्यादा है, अभी इसमें हम 22 नंबर दे देते हैं। जैसे ही एवरेज मेरा 33 से कम हुआ तो ये फेल हो गया, ठीक है। और जैसे ही मेरा एवरेज 33 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये पास हो जाएगा। तो ये हमारा पास फेल का हुआ। इसी तरह डिवीज़न निकालना चाहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। जो नॉर्मल बोर्ड में होता है, जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, उसमें क्या होता है कि अगर आप 33 से ज़्यादा लाए हैं लेकिन 45 से कम लाए हैं तो थर्ड डिवीज़न है, 45 से ज़्यादा है लेकिन 60 से कम है तो सेकंड डिवीज़न है, और अगर 60 से अबव है तो आप फर्स्ट डिवीज़न है, और अगर 33 से कम है तो आप फेल है। तो इस तरह का चीज़, ये भी किस चीज़ का, एवरेज पे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए इक्वल्स टू इफ़ लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, लॉजिक टेस्ट यही मेरा एवरेज है, ठीक है। एवरेज अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है, 60 या उससे ज़्यादा है, तो स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट आ जाएगा। ये हम डबल कोट्स में उसको मैसेज दे देंगे। फिर कॉमा वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर वो 60 से ज़्यादा नहीं है तब क्या है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि वो सेकंड ही होगा, तो हमको फिर से चेक करना होगा। तो फिर से चेक करने के लिए इफ़ हम लगाएंगे। इक्वल्स टू सिर्फ पहला बार ही शुरू में लगाया जाता है, बार बार नहीं लगाया जाता है। फिर एवरेज में ही क्लिक करेंगे, जो कि I2 है मेरा। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 है तब ये हमारा हो जाएगा सेकेंड। 2 लिख के ND लिख देते हैं, डबल कोट्स बंद करना। फिर कॉमा सेपरेटर होता है फार्मूला, मतलब वो काम ख़त्म। अगर 45 से ज़्यादा है तो सेकंड होगा, और नहीं ज़्यादा है तो फिर से हमको चेक करना पड़ेगा इफ़ अगर मेरा एवरेज, तो एवरेज के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा, मतलब ये नंबर जो कि एवरेज है, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 है तब ये लड़का हो जाएगा हमारा थर्ड हो जाएगा। थर्ड होने के बाद फिर आप कॉमा दीजिएगा, और देखिए अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ग्रेटर देन 60 होता तब तो फर्स्ट हो जाता। अगर नहीं है तो इसको 45 को चेक करेगा, अगर है तो 45 को चेक करेगा ही नहीं। अगर 45 से बड़ा है तो सेकंड हो गया, अगर सेकंड हो गया तो फिर आगे चेक नहीं करेगा। अगर सेकंड नहीं हुआ तभी इसको चेक करेगा। अगर 33 से बड़ा है तो आपको थर्ड हो गया, अगर 33 से भी बड़ा नहीं तो ऑब्वियस है कि ये फेल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जितना ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट खोले थे 3 बंद कर दे। इसको हम नेस्टेड इफ़ बोलते हैं, इफ़ के अंदर इफ़। इंटर मारे, देखिए ये 6, क्योंकि इसका 60 से अबव है, 70% है, तो ये फर्स्ट आया। डबल क्लिक कर दिए, देखिए इसका 60 से कम है लेकिन 45 से बड़ा है, इसीलिए सेकंड आ रहा है। ये भी आपका फर्स्ट आया, ये भी फर्स्ट है, ये देखिए फेल हो गया क्योंकि 33 से कम है। नेक्स्ट हमारे यहाँ देखिए थर्ड डिवीज़न भी है। थर्ड डिवीज़न क्यों? क्योंकि 33 से ज़्यादा लेकिन 45 से कम है। ये सेकंड है, क्यों सेकंड है? क्योंकि 45 से ज़्यादा है, ये भी 45 से ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लोग डिवीज़न का फॉर्मूला इफ से लगाए।
अब देखिए सब्जेक्टली पास फेल के लिए आपको इफ़ के साथ एक और लगाना होता है एंड, जिसको बोलते हैं। तो एंड के लिए आपको क्या करना होगा कि इक्वल्स टू इफ़ लगाएंगे और ब्रैकेट में एंड लगाएंगे, ठीक है, और फिर एंड का ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है। एक इफ़ का ब्रैकेट खुलेगा, फिर एंड लिखाएगा, फिर एंड का ब्रैकेट खुलेगा। अब इसमें मल्टीपल हम लोग लॉजिक टेस्ट कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल कंडीशन को चेक कर सकते हैं। मतलब हमको सारा सब्जेक्ट में पास चाहिए तो हिंदी में क्लिक करके ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 कॉमा, नेक्स्ट हमारा कंडीशन है ये आपका हमारा इंग्लिश में भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33, जो भी आपका पास मार्क्स है वही आपको डालना है। 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, डिफरेंट एग्जाम के अनुसार। तो हम लोग एक स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं कि जो जैक बोर्ड बिहार बोर्ड में 33 नंबर पास मार्क्स होता है, ठीक है। मैथ मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 कॉमा, साइंस में क्लिक करेंगे, ये भी मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 कॉमा, और नहीं है तो कॉमा नहीं देंगे, ब्रैकेट बंद करने के बाद फिर कॉमा देंगे, ठीक है। देखिए ब्रैकेट बंद करने के बाद यहाँ कॉमा देंगे, मतलब D2 मतलब हिंदी, E3 E2 मतलब इंग्लिश, F2 मतलब मैथ, G2 मतलब साइंस। तो इतना ही सब्जेक्ट था। अगर सब में 33 से ज़्यादा है तभी हमारा ये पास होगा, और डबल कोट्स बंद कर देंगे, कॉमा देंगे, अदरवाइज ये हमारा फेल होगा, ठीक है। डबल कोट्स बंद करके ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर हम लोग इंटर प्रेस कर देंगे, तो ये पास हो गया, ठीक है। अब इसको हम जब खींचते हैं यहाँ से तो देखिए यहाँ ये सेकंड डिवीजन था लेकिन ये फेल कर रहा है। सेकंड डिवीजन यहाँ है, यहाँ भी पास है, लेकिन ये फेल यहाँ क्यों है? क्योंकि देखिए साइंस में 25 नंबर है इसीलिए फेल हो गया। यहाँ तो फेल था ही, ठीक है। अब देखिए थर्ड डिवीजन है लेकिन इसमें आपको देखिए 22 नंबर इंग्लिश में है इसीलिए फेल हो गया, 22 नंबर इंग्लिश में है। यहाँ क्यों फेल हो गया? 50 है, सेकंड डिवीजन दिखा रहा है, तब भी इसमें 25 नंबर। अब मान ली 25 को हम 33 कर देंगे, पास हो जाएगा। मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर 33 से कम हुआ तो फेल हो जाएगा, यही सब्जेक्टली पास फेल होता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।